इस वक्त की बड़ी खबर ट्रंप टैरिफ को लेकर सामने आ रही है। राहुल गांधी का एक बड़ा बयान सामने आया है। भारत की इकोनॉमी को डेड बताया है। इससे पहले ट्रंप ने भी भारत की और रूस की इकोनॉमी को डेड बताया था। इसी बयान को अब आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की इकोनॉमी भी डेड हो चुकी है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी वाले कमेंट पर अब राजनीतिक घमासान तेज होने लगा है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता ने इस पर रिएक्ट किया है। उन्होंने ट्रंप के कमेंट पर कहा कि हाँ, ये सही है। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को छोड़कर हर कोई ये जानता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मृत अर्थव्यवस्था यानी डेड इकोनॉमी हो चुकी है। संसद परिसर में राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ये फैक्ट कहा है। फिर आप क्यों ये सवाल पूछ रहे हैं? पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक डेड इकोनॉमी है। बीजेपी ने इस इकोनॉमी को खत्म किया है। क्यों खत्म किया है? ये अडानी की मदद करने के लिए अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। ये बयान राहुल गांधी की तरफ से सामने आया है। आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अर्थव्यवस्था को लेकर दिए गए बयान पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कई पॉइंट्स भी रखे थे। उन्होंने दावा किया कि आज भारत के सामने सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि सरकार ने हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी को खत्म कर दिया है। हमारी रक्षा नीति, विदेश नीति को भी नष्ट करके रख दिया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी केवल एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं, वो अडानी के लिए काम करते हैं। सारे के सारे छोटे कारोबार उड़ा दिए गए हैं। भारत और अमेरिका के बीच सौदा होगा और प्रधानमंत्री मोदी वही करेंगे जो ट्रंप कहेंगे। आज भारत के सामने मुख्य मुद्दा यह है कि सरकार ने हमारी आर्थिक, रक्षा और विदेश नीति को बर्बाद कर दिया है। वो इस देश को बर्बाद कर रही हैं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ और जुर्माने का ऐलान किया था, जिसके बाद ट्रंप ने आज फिर अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि अभी भारत और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड हो चुकी है और भारत और रूस के बीच किस तरह का व्यापार और कैसे संबंध है उन्हें फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप ने चौंकाने वाले बयान के तहत यह भी कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए, उन्हें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। निश्चित तौर पर ट्रंप का ये बयान ये बताने के लिए काफी है कि भले ही वो प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त कहते हों, भारत को अपना सहयोगी कहते हों, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था से उनका कोई लेना देना नहीं है। और ट्रंप ने अपने इस बयान के जरिए इस बात को साबित भी कर दिया है। इससे पहले भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील की बात चल रही थी वो फिलहाल अधर में लटकी हुई है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि वो भारत के डेयरी सेक्टर में एंट्री करे, लेकिन भारत अपने किसानों की को प्राथमिकता देते हुए किसानों की आजीविका को बर्बाद नहीं होने देना चाहता। लिहाजा भारत अमेरिका को डेयरी सेक्टर में आने से रोक रहा है और इसी वजह से भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील होने वाली है वो फिलहाल अटकी हुई है। ऐसे में दोनों तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक ट्रेड डील पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। इसी बीच रूस के साथ बढ़ते संबंधों और भारत के उच्च टैरिफ की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कल यानी बुधवार को ऐलान किया कि भारत पर 25% टैरिफ और जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि इसके बाद भारत का भी जवाब सामने आया। उनकी तरफ से भी कहा गया कि हम अपने लोगों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए कोई भी फैसला लेंगे। यानी भारत ने अपना रुख साफ तौर पर बता दिया कि वो किसी भी हाल में अमेरिका के सामने झुकने वाले नहीं हैं। ऐसे में कैसे अमेरिका और भारत के बीच जो बात है वो पटरी पर आएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी बीच विपक्ष के नेता जो हैं लोकसभा में राहुल गांधी, उन्होंने अब ट्रंप की बात पर सहमति जताते हुए कह दिया कि हाँ, ट्रंप ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। भारत की अर्थव्यवस्था अब डेड हो चुकी है और ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नहीं मानते, बाकी पूरी दुनिया इस बात को मान रही है। अब देखना पड़ेगा कि बीजेपी और भारत सरकार की तरफ से राहुल गांधी के इस बयान पर किस तरह का जवाब सामने आता है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।